नमस्कार। आज गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन परिचय से संबंधित आज हम चर्चा करेंगे और 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पूरा भारतवर्ष मना रहा है। किस तरह से मुगल शासक के खिलाफ अपने धर्म को बचाने के लिए अपने चारों पुत्रों का बलिदान दे दिया, तो उनसे संबंधित कुछ कहानियों को हम बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में लेकर के आए हैं। तो आइए हम देख सकते हैं, ये आपके गुरु गोविंद सिंह हैं और आप देख सकते हैं चारों इनके पुत्र जिन्हें हम साहिबजादे के नाम से जानते थे, दीवारों में चुनवा दिया गया इनके 2 बच्चों को, लेकिन फिर भी वो दोनों बच्चे इस्लाम धर्म कबूल करने से उन्होंने इनकार कर दिया। इनके पिताजी के सामने दोनों बच्चों को चुनवाया गया, बहुत सारी यातनाएं दी गई, लेकिन फिर भी वह इस्लाम धर्म नहीं कबूल किए, बलिदान दे दिए। तो वीर बलिदान या वीर बालक दिवस के रूप में भी अभी 1 हफ्ता इनका कार्यक्रम चला, मनाया गया दिवस। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में हम देखना चाहेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब और कहां हुआ था। तो यह इसका जो सही उत्तर है कि ऑप्शन ए है 1666 ईस्वी में आपका जन्म हुआ था और 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब बिहार में हुआ था। यानी पटना के साहिब बिहार में आपका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1666 को। नेक्स्ट चलते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के पिता कौन थे। तो आप जान सकते हैं कि ऑप्शन सी सही है, गुरु तेग बहादुर। गुरु गोविंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे। यानी आपके पिताजी जो सिख धर्म है उसके 9वें गुरु थे। तो आइए ऑप्शन नेक्स्ट चलते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ, ये आपका जो खालसा पंथ की स्थापना कब की, तो ऑप्शन ए सही है 1699 में। 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। 13 अप्रैल 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की गई। नेक्स्ट चलते हैं, खालसा पंथ के स्थापना के दौरान दी गई 5 ककार कौन कौन से है। 5 ककार कौन कौन से है, तो ऑप्शन ए सही है, केस, कड़ा, कृपाण, कंघा और कच्छा। ये 5 ककार इस धर्म का है। जो खालसा पंथ में 5 ककार अनिवार्य रूप से धारण करने के लिए आदेश दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के कौन से ग्रंथ को गुरु गद्दी दी। ऑप्शन ए सही है, गुरु ग्रंथ साहिब। आप देख सकते हैं यह गुरु ग्रंथ साहिब को ग्रंथ की गुरु गद्दी दी गई थी। यानी यह गुरु गोविंद सिंह जी ने 1708 में गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म के अंतिम गुरु घोषित किया था। सिख धर्म को अंतिम गुरु घोषित किया था, गुरु ग्रंथ साहिब को। नेक्स्ट चलते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के शस्त्रागार का प्रसिद्ध नाम क्या था। तो तख्त श्री केसरगढ़ साहिब। यानी गुरु गोविंद सिंह जी के समय तख्त श्री केसरगढ़ साहिब उनके शस्त्रागार के रूप में जाना जाता था। जो शस्त्रागार जहां पे शस्त्र रखे जाते थे उसी का नाम केसरगढ़। नेक्स्ट चलते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी का नाम क्या था। तो माता जी का नाम गुजरी कौर था। ऑप्शन डी सही है, गुरु गोविंद सिंह जी के माता जी का नाम गुजरी कौर था, जिसका पिक आपके सामने
दिख रहा है। नेक्स्ट चलते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने किस स्थान पर अपनी अंतिम सांस ली थी? तो नांदेड़, ऑप्शन ए सही है, नांदेड़ में। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1708 में नांदेड़ जो महाराष्ट्र में अपनी अंतिम सांस ली थी। 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में आपने अपनी अंतिम सांस ली, यानी वहीं आपकी मृत्यु हुई। गुरु गोविंद सिंह जी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो ऑप्शन ए सही है आपका, जफरनामा। जफरनामा, जफरनामा एक फारसी ग्रंथ है जो गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को लिखा था। यही इन्होंने 10 लिखे हैं ग्रंथ, जिसमें इसी में फारसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यह औरंगजेब को एक समझिए कि एक पत्र लिखा था। गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्रों को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन ये सही है, साहिबजादा कहा जाता था। इनके चारों पुत्रों को साहिबजादा कहा जाता था। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र का क्या नाम था? तो नाम था अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। यानी इनके चारों पुत्रों का अजीत सिंह, जुझार सिंह और जोरावर सिंह और फतेह सिंह, चारों पुत्रों का नाम था। और चारों पुत्रों को एक शब्द में साहिबजादा के नाम से इन्हें जाना जाता था। और चारों पुत्र सिख धर्म इतिहास में बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। यानी चारों पुत्र सिख धर्म, अपने धर्म को बचाने के लिए मर मिटे, बलिदान अपने को दे दिए। और दीवारों में भी चुने गए 2 बच्चे, लेकिन इस्लाम धर्म नहीं कबूल किए। गुरु गोविंद सिंह जी ने किस लड़ाई में बहादुरी दिखाई? किस लड़ाई में बहादुरी दिखाई? ऑप्शन ए है, चमकौर की गढ़ी। चमकौर की गढ़ी लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह जी और उनके अनुयायियों ने बहादुरी से मुगलों का सामना किया। नेक्स्ट चलते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा लिखित जफरनामा, जफरनामा किसे संबोधित था? किसे संबोधित था? तो ऑप्शन सी सही है, औरंगजेब को। जफरनामा एक पत्र है जो गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को लिखा, जिसमें उन्होंने सच्चाई और धर्म की विजय का संदेश दिया था। सच्चाई और धर्म की विजय का संदेश दिया था। नेक्स्ट चलते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अनुयायियों को कौन सा नया नाम दिया? कौन सा नया नाम दिया? तो ऑप्शन ए सही है, खालसा। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना कर गुरु जी ने अपने अनुयायियों को खालसा नाम दिया, जिसका अर्थ शुद्ध होता है। जिसका अर्थ शुद्ध है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध। नेक्स्ट चलते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो पंच प्यारे, ऑप्शन ए सही है। 5 प्यारे का मतलब है पंच प्यारे के नाम से जाने जाते हैं। खालसा पंथ की स्थापना के समय 5 व्यक्तियों ने बलिदान देने की इच्छा जताई, जिन्हें पंच प्यारे कहा गया। नेक्स्ट चलते हैं, अब गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म में किसकी महत्ता पर जोर दिया था? तो शिक्षा पे, धर्म पे और सत्य और साहस, यानी सभी। ऑप्शन आपका डी सही है। गुरु गोविंद सिंह जी ने शिक्षा, सत्य, साहस और धर्म के महत्व पर क्या किया था? जोर दिया था, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही है। गुरु गोविंद सिंह जी का संबंध किस सिख तख्त से है? तो ये सभी से है। तख्त श्री पटना साहिब, तख्त श्री दमदमा साहिब, तख्त श्री केसरगढ़ साहिब, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही है। डी आपका सही है। इनका हमने थोड़ा सा डिटेल कर दिया है। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रसिद्ध अनुयायी का नाम क्या था, जिन्होंने मुगलों से युद्ध किया? जिन्होंने मुगलों से युद्ध किया, बंदा सिंह बहादुर। ऑप्शन सी सही है। बंदा सिंह बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह जी के आदेश पर मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। गुरु गोविंद सिंह जी के आदेश पे बंदा सिंह बहादुर मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़े थे। गोविंद सिंह जी ने किसके बलिदान को धर्म की खातिर
महान बलिदान कहा? किसने? ऑप्शन बी सही है, गुरु तेग बहादुर जी, यानी गुरु गोविंद सिंह जी ने किसके बलिदान को धर्म की खातिर महान बलिदान कहा? तो गुरु तेग बहादुर जी। ऑप्शन बी आपका सही है, गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया था। धार्मिक स्वतंत्रता। गुरु गोविंद सिंह जी ने किसे सिखों का सैन्य नेता नियुक्त किया? तो ऑप्शन बी सही है, बंदा सिंह बहादुर को। बंदा सिंह बहादुर को गुरु गोविंद सिंह ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ने का नेतृत्व सौंपा। नेक्स्ट चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की प्रमुख शिक्षा क्या थी? तो ऑप्शन डी सभी है, सहनशीलता, सत्य और साहस, एकता, यानी ये सभी आपकी शिक्षा थी। नेक्स्ट चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के समय किसने सिख धर्म को चुनौती दी थी? तो आप जान सकते हैं कि ऑप्शन ए सही है, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य, गुरु गोविंद सिंह जी के समय मुगलों ने सिख धर्म को दबाने का प्रयास किया और यही धर्म मुगलों का खुल करके खूब सामना किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने कितने ग्रंथों की रचना की थी? तो ऑप्शन डी सही है, 14 ग्रंथ। गुरु गोविंद सिंह जी ने विभिन्न ग्रंथों की रचना की, जिनमें दसम ग्रंथ जफरनामा प्रमुख है। दसम ग्रंथ जफरनामा प्रसिद्ध है, औरंगजेब के लिए वो समर्पित एक पत्र था। गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन धार्मिक स्वतंत्रता। ऑप्शन बी सही है, धार्मिक स्वतंत्रता, यानी गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म और मानवीय स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। नेक्स्ट चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने किस उद्देश्य से निहंग सेना का गठन किया था? ऑप्शन सी सही है, सिख धर्म की रक्षा और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आपने निहंग सेना का गठन किया था। निहंग सेना का गठन किया था। नेक्स्ट चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने किस पर्व के अवसर पर खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो ऑप्शन सी सही है, मैंने इससे पहले बताया, बैसाखी। बैसाखी पर्व पर 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट चलते हैं। खालसा पंथ में शामिल होने वाले पहले 5 सिखों को क्या कहा गया? पहले 5 सिखों को आप जान सकते हैं, पंच प्यारे इन्हें कहा गया। यानी पंच प्यारे वे 5 सिख जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के समय अपने जीवन को समर्पित करने के लिए शपथ ली थी। नेक्स्ट चलते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अनुयायियों को किस उपनाम को अपनाने का आदेश दिया? कौर और सिंह। कौर और सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने कहा जो पुरुष हैं अपने नाम के बाद सिंह की टाइटल लगाएंगे और महिलाएं जो हैं वो कौर की टाइटल लगाएंगी। यही आपका उपदेश था, महिलाओं के लिए कौर और पुरुषों के लिए सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी ने कौन सा नारा दिया जो सिख धर्म का प्रमुख नारा है? ऑप्शन बी सही है, वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी का फतेह, यही आपका नारा था। खालसा पंथ की स्थापना के समय आपके द्वारा यह नारा दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी के किस पुत्र ने चमकौर की गढ़ी की लड़ाई में बलिदान दिया? ऑप्शन ए सही है, अजीत सिंह और जुझार सिंह। अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर की गढ़ी की लड़ाई में आपने बलिदान दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सिख धर्म में किस बात पर विशेष जोर दिया? तो ऑप्शन बी सही है, आत्मरक्षा और धर्म की रक्षा के लिए आपने विशेष जोर दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अंतिम समय में किसे सिखों के गुरु नियुक्त किया? तो ऑप्शन बी सही है, गुरु ग्रंथ साहिब को
अंतिम गुरु के रूप में आपने नियुक्त किया, यानी गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का अंतिम गुरु घोषित किया था। उसके बाद यहाँ गुरु की परंपरा समाप्त हो गई। गुरु गोविंद सिंह जी ने किस स्थान पर खालसा पंथ की स्थापना किया था? तो ऑप्शन बी सही है, आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। आनंदपुर साहिब में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने कितनी उम्र में सिखों के गुरु का पद संभाला था? तो ऑप्शन बी सही है, 9 वर्ष। 9 वर्ष की उम्र में गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के बाद गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु बने थे। गुरु तेग बहादुर जी के त्यागने के बाद दसम ग्रंथ क्या है? दसम ग्रंथ क्या है? सिख के इतिहास का एक ग्रंथ है, गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा रचित ग्रंथ है। गुरु गोविंद ग्रंथ साहिब का पूरक ऑप्शन आपका डी ए सभी है। दसम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा रचित कविताएं और शिक्षाएं हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह जी का प्रमुख योगदान क्या था? प्रमुख योगदान खालसा पंथ की स्थापना, ये भी धार्मिक स्वतंत्रता, ये भी साहित्य रचना, ये भी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। गुरु गोविंद सिंह जी ने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, खालसा पंथ की स्थापना और कई ग्रंथ लिखे, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्रों का बलिदान किसके खिलाफ हुआ था? तो मुगलों के खिलाफ हुआ था। मुगलों के खिलाफ हुआ था और चारों पुत्रों ने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने किस ग्रंथ की भाषा में फारसी शब्दों का समावेश किया? तो जफरनामा में। जफरनामा गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा औरंगजेब को लिखा गया पत्र है, जिसमें फारसी भाषा का उपयोग हुआ है, जिसमें फारसी भाषा का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक सुधार, धार्मिक रक्षा, न्याय के खिलाफ संघर्ष, उपरोक्त सभी, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम क्या था? तो गंगा जी, माता जीरो जी, माता सुंदरी, सभी, यानी सभी, यानी गुरु गोविंद सिंह जी की 3 पत्नियां थी, माता गंगा जी, माता सुंदरी जी और माता साहिब कौर। आपकी 3 पत्नियां थी और तीनों पत्नियां का नाम हमने डिटेल में लिखा। गुरु गोविंद सिंह जी ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया? किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया? तो आध्यात्मिक शिक्षा, ये भी सही, युद्ध कला और सच्चाई और साहस, यानी ऑप्शन आपका डी सही है, यानी सभी पे शिक्षा का बल दिया। नेक्स्ट, चमकौर की गढ़ी की लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह जी के कितने सैनिक थे? इस लड़ाई में कितने सैनिक थे? मात्र 40 सैनिक थे, यानी चमकौर की गढ़ी की लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह जी के केवल 40 सिख मुगल सेना के हजारों सैनिकों के खिलाफ लड़ रहे थे। एक तरफ मुगल सेना के हजारों सैनिक थे और एक तरफ आपके मात्र 40 सिख सैनिक थे जो उनका मुकाबला कर रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जी के समय सिख धर्म में लड़ने की शक्ति को किस नाम से जाना गया? तो संत सिपाही, ऑप्शन 1 सही है, संत सिपाही, यानी संत सिपाही बनने की प्रेरणा दी, जो धर्म और न्याय के खिलाफ लड़े, उन्हें संत सिपाही के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह जी ने किस प्रकार की शासन प्रणाली का समर्थन किया था? तो आप जो धर्म तंत्र की शासन प्रणाली की आपने समर्थन किया था, यानी हम कह सकते हैं धर्म और न्याय आधारित शासन प्रणाली का समर्थन आपने किया था, इसलिए ऑप्शन बी सही था। गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्रों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन ए सही है, साहिब जादे के रूप में आपको जाना जाता था। गुरु गोविंद सिंह जी ने किस स्थान पर दसम ग्रंथ की रचना की थी? तो ऑप्शन आपका डी सही है, दमदमा साहिब, यानी गुरु गोविंद सिंह जी ने
दमदमा साहिब में 10वें ग्रंथ का संपादन किया था, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही है, दमदमा साहिब में। नेक्स्ट चलते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने किस मुगल शासक के खिलाफ सबसे ज्यादा संघर्ष किया था? ऑप्शन सी सही है, औरंगजेब के खिलाफ। औरंगजेब के खिलाफ आपने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ा था। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अनुयायियों को कौन सी शिक्षाएं दी? सेवा और बलिदान सही है, साहस और आत्मरक्षा, सत्य और न्याय, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट चलते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के समय स्थापित खालसा पंथ का प्रमुख उद्देश्य क्या था? उपरोक्त सभी था। हम आपको यह प्रश्न लाने का आशय यह था कि कम से कम आप भी इतिहास को कुछ जाने और बच्चे जाने, ताकि अपने भविष्य की सुरक्षा हमें कैसे करनी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।